हैं कि हम सामाजिक संगठन, जितना हमारा समाज का विकास विनाश हो रहा है वो सामाजिक संगठनों के माध्यम से हो रहा है। मेरा अपनी व्यक्तिगत राय है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है मेरे नाम से घबराते हैं मंत्री। क्यों? मेरे को समाज जुड़ी हुई नहीं थी, पर मैं जनता और 36 बिरादरियों को लेकर चलता था। नमस्कार। यहाँ जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय तैलिक राठौर साहू समाज की मीटिंग जो चल रही है, इस मीटिंग में आए हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री ईश्वरी प्रसाद जी हमारे साथ हैं। जानेंगे इनसे इस समाज के बारे में, इस संगठन के बारे में। सर बताइए इसके डिटेल में कि ये संगठन, ये समाज, ये जो मीटिंग चल रही है क्या कुछ हो रहा है? ये संगठन तो बहुत पुरानी है समाज की, और ये संगठन का प्रारंभ जो किए थे दीनबंधु साहू जी ने 100 साल पुराना, जो उड़ीसा के रहने वाले थे और उन्होंने संगठन को स्थापित किया था। और वो बैरिस्टर भी थे और सुप्रीम कोर्ट के काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। समाज का संगठन इसलिए किया गया था कि लोगों में आपस में तालमेल रहे, एक दूसरे के हित और उनके पक्ष और समाज की जागरूकता बनाए रखे। मुख्य विषय तो यही है। आज लोग राजनीति की भी बात करते हैं तो उसमें, और इसके विशेष बैकग्राउंड में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कुछ कहना चाहूँगा कि राजनीति में साहू समाज का क्या प्रवेश है। धीरे धीरे प्रवेश हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान में ये जनसंख्या बहुत अच्छी है और इनको मान्यता मिलनी चाहिए और मिल रही है। आज लोग ये समझते हैं और सभी क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग दे करके संगठित हो रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि समाज की तरक्की होगी। सर, एक लोकतांत्रिक देश में जहां तक आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, जब लोकतंत्र की बात होती है, धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, तो हम लोग बात करते रहते हैं कि जाति पाति की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ ब्राह्मण महासभा बन रहा है, ठाकुरों का संगठन बन रहा है और ठीक उसी तर्ज पर यहाँ फिर एक बार तैलिक राठौर साहू समाज बन रहा है। लोकतंत्र में जातिवादी व्यवस्था कितनी लाभदायक सिद्ध होगी? ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है और इस सब्जेक्ट पे मैं विशेष बात कहना भी नहीं चाहूँगा और इसकी कितनी महत्व है ये भी मैं नहीं कहना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि ये हर समाज में लोग अपने ढंग से अपनी कर रहे हैं। यहाँ भी आप देखेंगे तो कुछ लोग उस ढंग की चर्चा कर रहे हैं। मैं एक एजुकेटेड व्यक्ति होने के वजह से पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया है और देखा है, तो इसकी बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं, लेकिन ठीक है, जाति विशेष की परंपरा आज हिंदुस्तान में आज नई नहीं, बहुत पुरानी है। और इस व्यवस्था की सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि लोग एक दूसरे को जानते हैं और अपने, वो कहते हैं रोटी और बेटी का एक संबंध जो बना रहता है, उस उतने तक की मैं पक्षधर हूँ, उससे ज्यादा नहीं कह सकता और कहना भी उचित नहीं है। और ये भी कह करके कि एक जाति बेसिस अपनी जाति बेसिस के बदौलत ही आगे बढ़े, ऐसा करके भी कोई जरूरी नहीं है। लोग बढ़ने वाले बढ़ रहे हैं, तो जिस समाज से हम लोग पैदा हों उस समाज में भी करें। और समाज में आप कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, अपने गांव में कर सकते हैं, अपने प्रदेश में कर सकते हैं, अपने देश के लिए कर सकते हैं। एक सवाल और मेरा था, यहाँ बहुत सारे जो लिस्ट बनी है गेस्ट्स की, उसमें जो है अतिथियों में आपके समाज से बहुत लोग सांसद हैं, विधायक हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया था, नहीं आए, क्या कारण रहा? वो अपनी अपनी व्यवस्था के वजह से नहीं आ पाए होंगे, या जो जगह आज के प्रोग्राम की उतनी आप इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, अपनी अपनी व्यवस्था के वजह से नहीं आ पाए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी जी के आगमन को किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, उनका आगमन अच्छा है, वो एक सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं, बस। से चलता है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी विश्व में तुम्हारी पहचान इतनी बड़ी बनी है किसके हिसाब से? मोदी शब्द के हिसाब से। मैं गलत हूं तो आप मुझे बोल दीजिए। मैं 65 साल का हुआ, हमारी पीढ़ियां चली गई,
तेली कहकर जूतों में बैठते रहे हम। क्या पाया? आज तो तुम्हारा सोच बदलो। क्या आप मोदी कहलाने से तेली मिट जाओगे? कम से कम हवा चलती है उस तरफ तो आप ध्यान दो। मैं भी कहता हूं मैं तेली हूं, लेकिन विश्व के फलक पर हमारी पीढ़ियां चली गई। तेली कहकर और मुंह छुपाए हम बैठे। आज भी हिमाचल में हमें चमार की तरक्की में दिए गए हैं पद। हमें चमार कहते हैं वो लोग हिमाचल में। ये तेली कहने से कहते हैं। कब तक समाज को हम तेली तेली करके बर्बाद करते रहेंगे? साउथ में जाओ, वहां भी तेली बीसी कास्ट में कहा है, वो लोग मांगते हैं हमें ओबीसी में ले जाओ। इसीलिए समाज की सेवा करने वाले मेरे भाइयों, जब हवा की रुख बदलती है तो नाव का पट भी बदलना चाहिए। प्रहलाद मोदी, हवा की रुख बदलना चाहिए तो हमारी नाव चलेगी। आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है अखिल भारतीय तैलिक राठौर साहू समाज, इस मीटिंग में हमारे साथ इस समय ग्वालियर से आए हुए परिवर्तन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद किशोर साहू जी हैं। सर, सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम है हुंकार 24/7 न्यूज चैनल। धन्यवाद सर, आप बताइए, ये जो सामाजिक संगठन बनाने की तैयारी चल रही है, हालांकि ये काफी पहले से है और आपके समाज के लोग यहाँ काफी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है वर्तमान समय को देखते हुए हम सारे सामाजिक संगठनों का एकीकरण करके एक लंबी रणनीति के तहत काम करना चाहता है समाज। और जिससे क्या है कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश को देखते हुए सत्ता में जो भागीदारी नहीं है उसके लिए समाज एक लंबी प्रक्रिया के लिए यहाँ बैठक हो रही है, जिसमें हमारे विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। आपकी अपनी पार्टी परिवर्तन समाज पार्टी की स्थापना और उसके उद्देश्यों के बारे में संक्षिप्त। हमारी पार्टी 1999 में भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्ट्रेशन हुआ है परिवर्तन समाज पार्टी का, और हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है सत्ता से वंचित समाज को सत्ता तक पहुंचाना है। परिवर्तन समाज पार्टी का यह संदेश जन जन तक पहुंचाना है। हम सर भारत के संविधान को अंगीकार करते हैं, जिसमें लिखता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश में कभी ब्राह्मण के नाम पे ब्राह्मण महासभा बन गई, ठाकुर के नाम पे, क्षत्रिय के नाम पे, अलग अलग जातियों के नाम पे, अलग अलग मजहब के नाम पे संगठन बनाकर हम लोग क्या लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं या लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, आपकी बात से सहमत हैं हम। वाकई हम लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। सामाजिक संगठनों का होना जरूरी है, लेकिन अतिवादी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। देश के लिए और राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय भावना के साथ उनको काम करना चाहिए। बहुत अच्छी। सर, अभी यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं आपके समाज के लोग काफी बड़ी संख्या में, इसमें जो है उद्घाटनकर्ता के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी जी आए हुए हैं। उनके बारे में थोड़ा सा अपना विचार। सर जी, यहाँ जो भी इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ तेलिक समाज के लोग, तेलिक जाति को संगठित करना और जागरूक करना और इसके भविष्य की दिशा और दशा क्या होगी उस पर चिंतन करने को इकट्ठे हुए हैं, और उसमें हम सारे लोग प्रयासरत हैं। मोदी जी भी प्रयासरत हैं, हम भी प्रयासरत हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया, उस समय तैलिक समाज का होने के नाते आपके अपने निजी अनुभव क्या रहे? क्या फीलिंग्स आपके सामने सबसे पहले आई? खुशी तो होती है, खुशी होती है, लेकिन अब